हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फॉर व्लॉग्स। दिस इज मी योर होस्ट नितिन। तो गाइस, आज मेरे साथ है हिंदुस्तान की एक बहुत ही चहेती और पसंदीदा बाइक, दैट इज रॉयल एनफील्ड हिमालयन। तो हिमालयन में बहुत कुछ अपडेट हुआ। सबसे पहले तो इसका 411 सीसी का लॉन्ग स्ट्रोक इंजन अब अपडेट होके हो चुका है 452 सीसी का शॉर्ट स्ट्रोक इंजन। पहले से ज़्यादा बेहतर पावर है, पहले से ज़्यादा बेहतर पिकअप है और टॉर्क भी काफ़ी अच्छा कर दिया है पहले के मुकाबले। और जो इस बाइक की सबसे बड़ी हाईलाइट है वो है इसका ये खूबसूरत सा मीटर पॉड, जिसके ऊपर आप सब लोगों का दिल आया रहता है और आप सब लोग मुझसे पूछते हो कि नितिन भैया ये मीटर पॉड कब लगेगा, क्या लगेगा और किस बाइक में लग सकता है। तो इसके ऊपर आज इस पॉड के ऊपर करेंगे पूरी बात। इसका डिटेल्ड में आपको बताऊंगा सारी चीजें। बट उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज आपको इस मीटर पॉड के बारे में ना एक एक इंफॉर्मेशन बहुत ही डिटेल तरीके से देता हूं। तो अब शुरुआत करते हैं। अब देखो, शुरुआत करने से पहले आपको बता देता हूं, अगर गोरिल्ला है तो यहाँ पे गोरिल्ला लिख के आएगा और हिमालयन है तो यहाँ पे हिमालयन लिख के आता है। यही बेसिक फर्क है। तो आओ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप इस मीटर पॉड को ऑन करोगे तो देखो जैसे हिमालयन लिख के आया और ये देखिए आपका आरपीएम मीटर आ जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है, देख सकते हैं आप, किलोमीटर की स्पीड का स्पीडोमीटर का। यहाँ पे आपको बता देगा कौन से गियर में। जैसे अभी देखिए न्यूट्रल है, अब यहाँ पे मैं इसका गियर चेंज करूंगा अगर, तो देखिए फर्स्ट गियर या जो भी होगा, ये गियर पोजीशन इंडिकेटर है। यहाँ पे ये देखिए आपका ये फ्यूल का मीटर है, ये देखिए पूरा है। अब क्योंकि इस समय बाइक खड़ी है शोरूम के अंदर तो यहाँ पे लो फ्यूल है, तो ये देखिए यहाँ पे आपका फ्यूल का गेज जो है वो यहाँ पे दिख रहा है आपको। उसके साथ अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक वार्निंग लाइट इंडिकेटर है, एबीएस लाइट इंडिकेटर है और यहाँ पे देखिए आप इंजन चेक लाइट आ रही है। अब गाइज यहाँ पे कुछ और चीजें आपको दिखाता हूँ। तो अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक बटन आता है। अब यहाँ से आप जब बटन को डीप प्रेस करके रखते हो तो यहाँ पे देखो ये आपके मीटर का जो क्लस्टर है यहाँ पे चेंज हो जाता है, यानी कि आरपीएम मीटर आ जाता है, अगेन स्पीडोमीटर यहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाता है टाइम, यहाँ पे आ जाता है करंट टेम्परेचर। और यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ देखो यहाँ गौर से, तो यहाँ पे ये डैश 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 किलोमीटर लिखा है, ये डिस्टेंस टू एम्प्टी आ रहा है। तो अब आप इस बटन को थोड़ी देर प्रेस करके रखोगे तो ये देखिए ये फिर से चेंज होकर ये डिजिटल हो जाएगा। और अगर अब आप इसको दोबारा तुरंत प्रेस करोगे तो अब यहाँ पे राइडर मोड्स हैं। तो ये देखिए राइडर मोड में परफॉर्मेंस में एबीएस परफॉर्मेंस मोड एबीएस ऑन। अगर आप दोबारा प्रेस करते हो तो रियर एबीएस, रियर व्हील का एबीएस ऑफ हो जाता है। फिर उसके बाद अगर आप करते हो तो इको मोड में एबीएस दोनों ऑन है और फिर इको मोड में ही आप रियर व्हील का एबीएस ऑफ कर सकते हो। तो ये तो कुछ फीचर्स हैं जो आप यहां से एक्सेस कर सकते हो। अब वाई ओनली रियर व्हील एंड वाई नॉट फ्रंट व्हील? देखिए अगर फ्रंट व्हील का अगर हम लोग एबीएस ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी। वो ये आएगी कि जब आप किसी भी डर्ट या डस्ट वाले इलाके में जाते हो ऑफ रोडिंग में, तो अगर फ्रंट व्हील का भी एबीएस ऑफ हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आप स्किड कर सकते हो, आप गिर सकते हो। लेकिन इसीलिए हमेशा सिर्फ रियर व्हील एबीएस ऑफ होता है। अब इसके बाद अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक टॉगल स्विच दिया होता है। यहाँ पे ये देखो ये एक टॉगल स्विच दिया है। अब इस टॉगल स्विच को जब आप प्रेस करते हो तो यहाँ आ जाती है आपकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। ये देखिए ट्रिप 1 आ गया, कितने किलोमीटर का है, कितना एवरेज दिया है गाड़ी में, कितना फ्यूल कंजम्पशन है और इसके साथ कितनी देर का ये ट्रिप था। तो ये देखिए ट्रिप 1। देन अब ये देखिए यहाँ पे अगर कोई वार्निंग अलर्ट्स हैं तो वो भी आपको आ जाएंगे। सिमिलरली अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दो चीजें आ गई हैं आपकी, ठीक है। अब इसी ट्रिप 1 में अब ये देखो, आप अगर इसको डीप प्रेस करते हो तो यहाँ पे आपकी
सेटिंग्स आ गई। सेटिंग्स में आपका आ गया अपीयरेंसेस, उसके बाद आ गया आपका ट्रिप प्रेफरेंस क्या है, व्हीकल प्रेफरेंस क्या है, सिस्टम क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है और आपका फेवरेट्स। तो सबसे पहले चलते हैं अपीयरेंस के अंदर। तो अपीयरेंस में जाके जब आप इसको प्रेस करते हो तो ये देखिए अगेन वही चीज आ जाती है जो कि आपकी यहाँ पे आएगी। ये देखिए अब यहाँ पे आपको ओडोमीटर में गोल्डन लाइन चाहिए, अब यहाँ पे आपको ट्रिप 1 में गोल्ड लाइन चाहिए, ट्रिप 2 में गोल्ड लाइन चाहिए, या फिर आपको आउटसाइड टेम्परेचर यहाँ पे डिस्प्ले करना है या नहीं करना है। अब अगर आप मान लीजिए इसमें से आपने कुछ भी सिलेक्ट कर लिया, अब ये देखिए यहां से हम बाहर आ जाते हैं। ये देखिए अब हम आ जाते हैं इसमें वापस अंदर। ये देखिए अब ये देखो गाइस, ये गोल्डन लाइन में आप गोल्डन लाइन के अंदर गए, आपने यहाँ चीजें देख ली। इसके बाद अब आप बाहर आते हो। अब अपीयरेंसेस में अगर हम वापस अंदर चलते हैं तो दूसरी चीज यहाँ पे आ जाती है बैकग्राउंड। तो जब आप इस बैकग्राउंड के अंदर जाओगे, ये देखो अब आप यहाँ पे ऑटोमेटिक चाहते हो या डार्क थीम चाहते हो, यानी कि अगर आप डार्क थीम चाहते हो तो आप यहाँ पे डार्क थीम सिलेक्ट कर लेते हो तो ये परमानेंट डार्क ही रहेगा, ये लाइट थीम में आएगा ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे अब आप इसमें ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो। ये देखो और यहाँ पे ब्राइटनेस एडजस्ट करने के लिए हम अंदर आ गए। ये देखिए यहाँ पे आपने इस मीटर की ब्राइटनेस को इसी टॉगल से आपने कम या ज्यादा कर लिया। फिर आप स्क्रीन टाइप पे आ जाते हैं। ये देखिए स्क्रीन टाइप पे प्रेस किया आपने यहाँ पे आके, तो ये देखिए अब आपको एनालॉग चाहिए या डिजिटल चाहिए। अब यहाँ पे डिजिटल सिलेक्टेड है, यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसको एनालॉग में भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो एनालॉग में देखो इस तरीके से वो सुई वाला जो फॉर्मेशन है वो आ जाता है, और डिजिटल में ये देखिए आपका डिजिटल आ जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से बैक चलते हैं, बैक बटन यहाँ पे होता है। उसके बाद अब यहाँ पे सेटिंग्स में अब इसके नीचे आ जाता है ट्रिप प्रेफरेंसेस। अब ट्रिप प्रेफरेंसेस में आपको एनालॉग कंटेंट चाहिए, डिजिटल चाहिए, या फिर आपको ट्रिप रीसेट करना है, आप यहाँ से कर सकते हो। देन कम्स टू माई व्हीकल। माई व्हीकल में जब हम जाते हैं अंदर, देखो दिखाता हूँ आपको। माई व्हीकल में जब हम अंदर जाते हैं तो यहाँ पे ट्रिप 1, ट्रिप 2, फ्यूल रेंज, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन यानी कि एवरेज, बैटरी का क्या परसेंटेज है, सर्विस रिमाइंडर और इंजन टेम्परेचर, ये सारी चीजें आप यहाँ पे सिलेक्ट करके रख सकते हो। देन वी कम टू अनदर ऑप्शन दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम। अब सिस्टम के अंदर जब हम जाते हैं तो यहाँ पे क्लॉक है, स्पीड और डिस्टेंस है, फ्यूल कंजम्पशन है, टेम्परेचर है, लैंग्वेज है, और यहाँ पे आप फैक्ट्री रीसेट भी इस मीटर को कर सकते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन में आप आते हो तो ये देखिए इंफॉर्मेशन का ये टैब होता है, इसमें नोटिफिकेशन है और यहाँ पे आपका फर्मवेयर वर्जन है। तो ये आपका करंट रॉयल एनफील्ड का फर्मवेयर वर्जन आ रहा है और यहाँ पे नोटिफिकेशन है। तो आप नोटिफिकेशन में भी सिलेक्ट कर सकते हो कि किस चीज का नोटिफिकेशन है। जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी में कोई नोटिफिकेशन है तो ये देखिए आप यहाँ पे मैसेजेस सिलेक्ट कर सकते हो। जब आप ब्लूटूथ से इसकी कनेक्ट करते हो पॉड को, मैसेजेस कर सकते हो, इनकमिंग कॉल, वेदर अलर्ट्स, कॉन्टेक्चुअल अलर्ट एंड व्हीकल चेक अलर्ट। तो ये सारे अलर्ट्स आप एक साथ इसमें सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके फेवरेट्स होते हैं तो आप इसमें फेवरेट्स को भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये है कुछ इस पूरे मीटर पॉड के बारे में, काफी इंटरेस्टिंग है। और ये देखो एक चीज बहुत ध्यान से देखना, ये देखो यहाँ पे एक रेड कलर का ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है। अगर आपकी गाड़ी में ये रेड कलर का ट्राइंगल गाड़ी स्टार्ट करने के बाद भी आता है तो गाइस प्लीज इंश्योर करना कि आप अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर पे चेक जरूर करा लो, क्योंकि यहाँ पे ये रेड लाइट अभी जैसे देखिए आ रही है ना। अब मैं ये गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, अब ये कुछ सेकंड बाद ये यहाँ पे चली जानी चाहिए। ये देखिए चली गई। अब देखिए यहाँ से जैसी मैंने ये देखिए लाइट ऑफ, गाड़ी ऑफ करी है, देखिए लाइट दोबारा आ गई। अगर ये लाइट आपकी वापस आती है आपकी गाड़ी स्टार्ट होने के कुछ सेकंड बाद भी, तो आप प्लीज अपनी गाड़ी को जरूर चेक कराइए, क्योंकि इसमें कोई फॉल्ट हो सकता है। तो ये था एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू आपके रॉयल एनफील्ड हिमालयन और गोरिल्ला 450 के रिव्यू का। बटन्स 1, 2 एंड 3
ये 3 बटन्स होते हैं जिससे ये पूरा चलता है। और एक बड़ी अच्छी स्मार्ट चीज लगती है, यहाँ पे जो ये स्विच है ना हैजार्ड का, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। ये कार का जैसा फील देता है। यहाँ पे आप प्रेस कर दो और ये देखिए आपके हैजार्ड जो हैं वो जलने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ ये हैजार्ड जल रहे हैं। अब आप अगर मीटर ऑफ भी कर देंगे तो जलते रहेंगे जब तक आप ऑफ नहीं करोगे या फिर 30 मिनट पूरे नहीं हो जाते। तो कैसा लगा आपको ये पर्टिकुलरली इस मीटर का एक पूरा ओवरऑल रिव्यू, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो विद दिस नोट, दिस इज मी नितिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।